एक बड़ी जानकारी हरिद्वार से आपको बता दें कि वोटिंग के बाद अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रख दिया गया है। अब ईवीएम मशीनों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बीएचयूएल स्थित केंद्रीय विद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 जून तक स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें बंद रहेंगी। मशीनों के लिए सुरक्षा की 3 लेयर जो सिक्योरिटी है उसे रखा गया है। सुरक्षा की 3 लेयर से अब पहले चरण के बाद अब वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। जो पहले चरण की वोटिंग थी वो संपन्न हो चुकी है। इसके बाद अब ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के बीएचयूएल स्थित केंद्रीय विद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 जून तक ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में बंद रहेंगी और इन ईवीएम्स में कैद है प्रत्याशियों की किस्मत, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग देखिए हो चुकी है। पहली चरण की वोटिंग में जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत में क्या लिखा है वो अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम में कैद है। अब ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद प्रबंध है ईवीएम्स की, ताकि कोई भी छेड़छाड़ न हो। साथ ही 66 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि ईवीएम्स की हर पल सटीकता के साथ निगरानी हो सके। सुबह लगभग 4:30 बजे करीब जो हमारा स्ट्रांग रूम बना है उसमें 11 के 11 विधानसभाओं के, हरिद्वार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के विधानसभाओं के जितने भी मशीनें थी उनको स्ट्रांग रूम में रख के उसको सील कर दिया है। और इसकी सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की फोर्स यहाँ पे लगी है इनर कॉर्डन में, और आउटर कॉर्डन में हमारे पीएससी की फोर्स लगी है, और उसके फिर और बाहर हमारे सिविल पुलिस की रहेगी। 24 घंटे इसकी निगरानी हो, इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल 2-2, 3-3 कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाए हुए हैं। और वो स्ट्रांग रूम के बगल में और गेट के पास में तो जितने भी प्रत्याशी हैं या उनके प्रतिनिधि हैं वो कभी भी आके यहाँ पे रख सकते हैं और देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई प्रत्याशी चाहता है या कोई उनके प्रतिनिधि चाहते हैं कि वो यहाँ रह के इस परिसर में रह के उसकी निगरानी करें, तो उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। वो यहाँ आके बाकायदा सो भी सकता है और लगातार 24 घंटे वो देख भी सकता है। तो संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स को अब रखा गया है, क्या कुछ प्रबंध है सुरक्षा के? एक बार विस्तार से जानकारी दर्शकों के लिए, क्योंकि प्रत्याशियों की किस्मत इन ईवीएम्स में कैद है। देखिए बसंत, 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो गया है और अब जो ईवीएम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर बेचल सेक्टर में यहाँ ईवीएम जो रखी गई है केंद्रीय विद्यालय में रखी गई है। हालांकि कड़े पहरे के बीच यानी पुलिस की निगरानी और जो जवान है उनकी तैनाती के बीच यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है और इनकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर बनाई गई है। यानी पहली लेयर, दूसरी लेयर और 3 लेयर, यानी 4 जून तक जो प्रत्याशी है उनके भाग्य ईवीएम में कैद हो गए हैं और लगातार ही 4 जून तक इन ईवीएम पर भी पूरी तरीके से सीसीटीवी की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ जो पीएससी फोर्स है, तमाम जो पुलिस बल है वो चारों तरफ उनकी भी लेयर बनाई गई है। यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से चुनाव हुए हैं उसमें कोई सा भी दल हो, सभी के जो प्रत्याशी थे उनकी जो किस्मत है अब ईवीएम में कैद हो गई है और अब 4 जून तक इंतजार करना होगा कि किसके भाग्य में राज सिंहासन लिखा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सिक्योरिटी लेयर देखने को मिल रही है, 3 से 4 सिक्योरिटी की जो लेयर्स हैं, जैसा कि आपने बताया, प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। ईवीएम्स को बिल्कुल एक तरीके से कैद कर दिया गया है, जैसा कि स्ट्रांग रूम्स में, जैसा कि जानकारी आपने दी, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसके अलावा एक रूम ऐसा बनाया गया है कि जो प्रत्याशी होंगे, उनके जो नेता होंगे वो यहाँ पर सीसीटीवी पर निगरानी भी रख सकते हैं। उनको उनके बैठने के लिए भी यहाँ पर एक रूम बनाया गया है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब ईवीएम से चुनाव होता है तो उसमें जो विपक्ष होता है उनका साफ तौर पर कहना होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी के चलते चुनाव जीत लिया गया है। इसी को लेकर यहाँ पर जो प्रशासन है, जिला अधिकारी है, निर्वाचक आयोग है, पूरी तरीके से यहाँ पैनी नजर बनाई हुई है। यानी कह सकते हैं कि कतई भी चूक ना हो, इसके लिए यहाँ पर 3 लेयर बनाई गई है और 4 जून तक ये जो ईवीएम होगी पूरी तरीके से सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी।
पसंद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।